नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुरजीत सिंह। सूर्या बायोकेम एक संस्था बनाई है मैंने किसान भाइयों के लिए, जिसमें किसान को पेस्टिसाइड से दूर करना है। मेरा एक लक्ष्य है कि जैव मुक्त खेती और कर्ज मुक्त किसान, उसके साथ साथ उन्नत किसान कैसे बने। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है कि उन्नत किसान कैसे बने और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। धरती को कैसे हम इस पेस्टिसाइड से बचा सकते हैं, क्या करना होगा कि हम पैदावार भी कम ना हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं। शिक्षा के स्तर पर देखते हैं तो बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है और घर में भी बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं। इसलिए आज जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो है जैव मुक्त खेती और कर्ज मुक्त किसान। जैसे हम बात करते हैं अभी जो लेटेस्ट चल रही है कॉटन में फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुछ तो कमियां रही है सीड में भी बहुत सी कमियां हैं उनकी बात। उसके अलावा मौसम, फिर हम जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, जो जिस भाई ने कॉटन बो रखा है, गुलाबी सुंडी का प्रकोप आया है, तो आजकल जो डॉक्टर हैं, पेस्टिसाइड जो कंपनियां हैं, जो मेरे जैसे फील्ड में काम करने वाले डॉक्टर हैं, जो किसानों को आते हैं बताते हैं ये दवाई डालो, ये दवाई डालो, अपनी वसूली ज़्यादा कर रहे हैं। पर किसान भाइयों, आप उन डॉक्टरों से, जो डॉक्टर आपके पास आते हैं फील्ड के जो हैं, यहाँ कंपनियों ने रख रखे हैं, उस डॉक्टरों से आप ये पूछो कि रस चूसक कीट पौधे में क्यों आता है, गुलाबी सुंडी पौधे में क्यों आती है, ये बीमारी जो पौधे में आ रही है, पौधों में जो भी कोई भी फसल है उसमें ये बीमारी आती क्यों है, ये पूछो। पहले आप इस टॉपिक पे बात करो कि फार्मर से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से कि जो आने वाला डॉक्टर है, आपके पास कोई भी कंपनी का फील्ड का ऑफिसर आता है या कोई और आता है, तो आप उससे पूछो कि ये रोग आते क्यों है। मैं ये कन्फर्म बता सकता हूँ आपको किसान भाइयों कि आपको 100 में से सिर्फ 1 या 2 ही बता सकते हैं, जो फील्ड के अंदर काम करने वाले लड़के हैं, कि ये क्यों आती है, किस टाइम आती है और इसका दुष्प्रभाव क्या है, आने के बाद ये क्या नुकसान करेगी। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, सभी किसी को पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि वो स्टडी कर ही नहीं रहे हैं, वो अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं। तो मेरा मानना है किसान भाइयों कि आप एक टेक्निकल खेती, तकनीकी के साथ हम खेती करें। जैसे बहुत से किसान भाइयों ने अब की बार पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया है, जहर नहीं डाला अपनी फसल में, और उसकी फसल में मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से मैंने फील्ड किया, जैसे नुइयावाड़ी, खारिया, गिगोरानी, काशीराम बास, रामपुरा राजस्थान का है, रामपरिया गांव है जिसको इलाहाबाद के नज़दीक, चिलकनी ढाब, बुंडवाड़ा, बहुत से ऐसे मैंने फील्ड किए हैं। हरियाणा में सिरसा डिस्ट्रिक्ट में किए हैं, राउसर डिस्ट्रिक्ट तहसील में किए हैं, मानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किए हैं। जिस किसान भाई ने पेस्टिसाइड यूज नहीं किया उसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप बहुत कम है। जैसे मान के चलें कि 100 अगर हम टिड्डे देखते हैं तो उसमें हो सकता है 1 या 2 में गुलाबी सुंडी है, बाकी किसी में नहीं है। इसका कारण क्या है, हमने जहर डाला, फसल में स्प्रे की, हमारा पैसा खर्च हुआ और उसके बाद भी गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज़्यादा है। इसका क्या कारण है, इस पे गौर करो आप। और मेरा एक मकसद है किसान भाइयों, वो मकसद मैं पूरा तभी कर सकता हूँ जब आप मेरा साथ दोगे। हमें एक मिशन चलाना है, जैव मुक्त खेती। आप ये मानोगे कि जहर के बगैर तो कीट खा जाएंगे, तो वो चीज़ मैं आपको उपलब्ध करवा के दूंगा मार्केट से। हमारे रसोई में या फिर मार्केट के अंदर, जैसे हमारे ये पंसारी भाई बैठे हैं या फिर होलसेल के बड़े जो दुकानदार हैं, जैसे हमारे घरेलू सामान रखते हैं, उसमें ऐसे बहुत से फार्मूले हैं जिसकी वजह से हम अपनी खेती को बचा सकते हैं, जहर से बचा सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। जो भी किसान भाई है, जैसे अभी
हम कॉटन पे बात कर रहे हैं, कॉटन के बहुत से किसानों के हालात खराब है, सभी की मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 80% किसानों के गुलाबी सुंडी का प्रकोप है। इसका रीजन क्या है? हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, सरकारी कृषि विशेषज्ञ से पूछते हैं, तो वो भी हमें पेस्टिसाइड जेल डालने की रिकमेंड करता है, ये डाल लो ये डाल लो, लेकिन रिजल्ट किसी का नहीं है। कोई कंपनी अगर ये दावा करती है कि मेरी ये स्प्रे करने से, मेरे इस प्रोडक्ट को खेत में डालने से अगर गुलाबी सुंडी मरती है, तो मैं उस कंपनी के लिए फ्री में काम करूँगा। मैं पिछले 15 साल से मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, मार्केट में मैंने बहुत कंपनियां की है, जैसे मैंने अजीत सीड में काम किया है, लेकिन इसका कोई किसी कंपनी के पास इलाज नहीं है, नहीं रोकथाम है। तो मेरा मानना है किसान भाइयों कि हमारे जो फसल में कीट आ रहे हैं, जो डॉक्टर लोग आ रहे हैं उनको पूछो भी जमीनी जो कीट है, ऊपर के जो कीट है, उनकी संख्या क्या है। ज़्यादातर डॉक्टरों को ये पता नहीं होगा कि इस कीट की संख्या क्या होती है, कितने मांसाहारी होते हैं, कितने शाकाहारी होते हैं। तो किसान भाइयों ये कीट होते हैं जो लगभग 206 कीट होते हैं, जिसमें से 43 ऐसे कीट हैं जो शाकाहारी है। शाकाहारी का मतलब जो घास फूस खाते हैं उसका खाना है, रस चूसक कीट आ गया, उसमें सूंडी आ गई, उसका खाना है वो है मांसाहारी। शाकाहारी कीट शाकाहारी है जो हमें हमारे पौधे को नुकसान करते हैं। लेकिन 163 ऐसे कीट हैं जो मांसाहारी है, वो घास फूस नहीं खाते, वो मांस खाते हैं। वो मांस कीट हमारे सहायक कीट है। जब हम पेस्टिसाइड या जहर यूज करते हैं तो वो मांसाहारी कीट पहले मरते हैं और शाकाहारी कीट बाद में मरते हैं। और जो शाकाहारी मरते हैं तो वो अपना कुटुंबा बढ़ाते हैं, अपना परिवार बढ़ाते हैं। जैसे कि वाइट फ्लाई का आप देख लो, वाइट फ्लाई जो है वो बेहतर सेट होती है, जब जैसे कि 72 दिन का उसका टाइम पीरियड होता है, उसमें वो 31 दिन से अंडे देती है। जैसे जैसे हम पेस्टिसाइड यूज करेंगे वो 21 या 17 दिन पे आ जाएगी, अंडे देने की संख्या बढ़ाने लग जाएगी। 31 दिन में वो एक अंडा देती है, बाद में वो आती है तो वो 6 देती है, 300 ऐसे ऐसे बढ़ती ही जाती है। जैसे अभी हम चलो जो भी है कॉटन का तो जो हो गया सीजन, हमें अभी चुगाई करनी है, जैसे जैसे वो हम करेंगे उसकी चुगाई भी ज़्यादा लगेगी। जहाँ गुलाबी सुंडी आई है, लेबर नहीं मिल रही है, बढ़िया नरमा चुना चाहते हैं लेबर भी। पर अभी जो आगे हमारी फसल आ रही है, सरसों की फसल आ रही है, कणक की फसल आ रही है, जिससे जैसे कि सरसों के अंदर हम जो बिजाई कर रहे हैं, मेरा मकसद है कि मैं एक ऐसी चीज आपको बना के दूं कि जिस दिन आपने बिजाई की है उस हिसाब से सिंचाई करें, उस हिसाब से फर्टिलाइजर डालें। मैं सभी किसान भाइयों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर से मैसेज करके जो भी फसल आप बोएं उसमें कितना फर्टिलाइजर डालना है, किस टाइम डालना है, कैसे करना है, सिंचाई कैसे करनी है और किस तारीख को आपको तारीख डालनी है कि मैंने इस तारीख को ये सरसों की बिजाई करनी है, आप इसमें क्या डालना है, कैसे करना है, वो मैं आपको अपने आप आपके पास आपके व्हाट्सएप नंबर पर पूरा लिटरेचर तैयार होकर चला जाएगा कि इस दिन से इस दिन के बीच आपको सिंचाई करनी है, पहली सिंचाई में आपको ये डालना है, दूसरी सिंचाई कब करनी है तो इसमें क्या डालना है, ऊपर में हमें क्या डालना है, ये पूरा का पूरा आपको लिखित रूप में मिलेगा, जिससे कि आप बढ़िया पैदावार लग सकते हो। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हर्बल प्रोडक्ट, बायो नहीं हर्बल, बिल्कुल जड़ी बूटी मान के चलो या फिर फूड सप्लीमेंट्री है। जैसे बहुत से ऐसे आता है कि उसमें हमारा बायो रहेगा पूरा, आप कहीं भी किसी भी लैब में चेक करवा लेना, आपको केमिकल नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी और पैदावार बहुत ही शानदार रहेगी। जैसे अभी सरसों हम बिजाई कर रहे हैं, किसी भाई को अगर दिक्कत है, सोरे की मात्रा ज़्यादा है, पानी खारा है, ट्यूबवेल का पानी है, खारा पानी है, अगर आप सरसों बिजाई कर रहे हो तो सरसों के बीज को, जैसे कि हमें कल बिजाई करनी है तो आज शाम को सरसों के बीज को हमारे घर पर जो सरसों का तेल होता है, जिसे हम मीठा तेल बोलते हैं, सरसों का तेल, उससे बीज को उपचारित कर दो, आप उस पर सरसों का तेल लगा दो। अगर कहीं किसी भाई के खारा पानी है, जर्मिनेशन कम होता है, उगाव कम होता है, जैसे कि बीज डालना होता है हमें सरसों से 700 ग्राम प्रति एकड़ सरसों का, और हम डाल रहे हैं 1 से 1.5 एकड़ किलो, तो वो भी हमारा खर्चा बढ़ रहा है 400 ग्राम का।
तो आप उस 600 ग्राम को मीठे तेल से मसल लो, मीठा तेल को लगा दो और उसके बाद सुबह बिजाई कर दो, या शाम के टाइम बिजाई करके तो सुबह तेल लगा दो, शाम को बिजाई कर दो, पूरा का पूरा जर्मिनेशन होगा। ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं। खारा पानी के अंदर कणक आपको बोनी है, सरसों आपको बोनी है, या फिर कोई दूसरी वेजिटेबल सब्जियां वगैरह आपको लगानी है, और जहाँ सोरा आया हुआ है आपको ऐसे लगता है कि यहाँ हमारे बीज बहुत कम उपचारित होता है, उगाव कम होता है, वहाँ आप सरसों का तेल लगाएं बीज को और फिर उसको बोए। आप ये प्रयोग पहले करके देखो, आपके घर में ही आपका उपचार पड़ा है। आपको कहीं बाहर जाने की, किसी दुकानदार से कोई जहर चीज पेस्टिसाइड वगैरह कुछ लाने की जरूरत नहीं है बीज उपचारित में। तो जर्मिनेशन 100% होगा उससे, बहुत ही शानदार जर्मिनेशन होगा। दूसरा एक मरगोजा रोग आता है। मरगोजा रोग होता है सरसों के अंदर, बहुत सी जगह ये दिक्कत आती है। ये देखो जैसे कि ये आता है, ये जड़ से हुआ होता है साइड में, ये साइड में जड़ से हुआ होता है। ये पौधे की जो भी खुराक हम दे रहे हैं फर्टिलाइजर वो खा जाता है, पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो किसान भाइयों हमारे पास इसके लिए एक प्रोडक्ट है सूर्या के नाम से, सूर्या बल के नाम से हमारा प्रोडक्ट है। वो बिजाई के टाइम जैसे हम जमीन तैयार कर रहे हैं, कल्टीवेटर कर दिया तो उसमें चिंटा लगाओ, सुहागा लगा के आप बीज डाल दो जमीन में, बिजाई कर दो। आपको ये मरगोजा जो नाम से है, अलग अलग नाम से इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बोलते हैं, ये है वो मरगोजा जो हमारे यहाँ सिरसा में इसको मरगोजा बोलते हैं। तो ये ऐसे निकलेगा, जमीन के साइड से निकलेगा पौधे के, और ये मरगोजा बोलते हैं इसको। ये देखो ये नहीं होगा, सूर्यबल आप डालोगे ये नहीं होगा। दूसरा सूर्यबल का फायदा होगा कि आपकी जो भी फसल है फुटाव ज़्यादा करेगी, ग्रोथ ज़्यादा करेगी। उसके अलावा जब बीज सीड तैयार होगा उसमें दाने की संख्या बढ़ाएगी और क्वालिटी एक नंबर की रखेगी। वजन 101%। अगर किसी किसान भाई को एक किला में, एक बीघा में 5 या 6, 7 कुंटल सरसों होती है तो लगभग 1 से 1.5 या 2 कुंटल सरसों बढ़ेगी। और इसके साथ साथ सूर्यबल जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है, जड़ी बूटियों से, दुकानदारों से सामान उठा के बनाया हुआ प्रोडक्ट है। उसमें कोई केमिकल नाम की चीज़ नहीं है, जिससे आपकी ज़मीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ाएगा, पैदावार बढ़ाएगा और आने वाली फसल के लिए भी वो फायदा करेगा। एक फसल में एक बार वो डालना है। जैसे हमने नुइयावाड़ी में, खारिया में, इन गाँवों में कॉटन में पहली सिंचाई में हमने डलवाया है। जहाँ कॉटन जो नरमे की फसल है वो लास्ट टाइम में शार्ट मार जाती है, सड़ जाती है, बढ़ जाती है। जब उस टाइम फाड़ होता है पूरा और पानी देते ही वो फसल मुरझा जाते हैं, नरमा, मूंगफली मुरझा जाती है। मूंगफली में ये एक वाइट ग्रोथ भी आता है, जैसे नरमे मुरझा जाता है, पत्ते डाल देता है, शार्ट, जिसको हमारे देसी भाषा बोलते हैं नरमा शार्ट मार गया, वो खेड़ा आ गया। हमने जहाँ सूर्यबल पहली सिंचाई में कॉटन में डलवाया, हम आपको फार्मर के नंबर देंगे। सुरेश नेहरा जी हैं नुइयावाड़ी के अंदर, गिगोरानी में विकास है, खारिया में नेम साहब हैं, इनके हम नंबर आपको देंगे। आप उनसे तसल्ली कर लेना भी आपने सिंचाई में डाला तो आज तक, अब तक नरमा आपका कैसा खड़ा है, फाड़ कैसा है, उसका ग्रोथ कैसी है। तो किसान भाइयों आपको इस जहर से बचना है। जहर के साथ साथ हमें टेक्निकल खेती भी करनी पड़ेगी। जो किसानों के साथ कंपनियों के लोग आ रहे हैं, हमारी आदत क्या है कि हम एक दूसरे को देखा देखी ज़्यादा करते हैं। मैं किसी जाति विशेषज्ञ ने कहना नहीं चाहता, जो बढ़िया लोग हैं जिन्होंने पेस्टिसाइड की दुकान कर रखी है वो मेरा बुरा न माने, पर प्रैक्टिकल किसान से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। किसान खेत में प्रैक्टिकल करता है और जाता कहाँ है, सेठ की दुकान पे जाता है, जाके बोलता है मेरे खेत में ये दिक्कत आ गई। जिस सेठ के जमीन ही नहीं है, जिस सेठ ने कभी खेत में जाके काम ही नहीं किया है, उसने कभी पानी नहीं दिया है फसल को, उसको पता ही नहीं है कि बोर कैसे चलेगा, उस किसान को, उस सेठ बढ़िया को क्या पता है कि क्या डालने से क्या फायदा होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है किसान भाइयों से कि आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। हमारे घर में बहुत से ऐसी चीज पड़ी है जो काम आने वाली है। मैं आपको आपके गांव में, एक गांव में मेरा मिशन है कि मैं हर गांव में मीटिंग करूंगा और आपको घरेलू फार्मूले भी बताऊंगा कि आप अपने घर पे तैयार करके
पेस्टिसाइड से छुटकारा पा सकते हो, जहर से छुटकारा पा सकते हो। फर्टिलाइजर डालना पड़ता है हमें, लेकिन जिस हिसाब से हम डाल रहे हैं वो गलत तरीका है हमारा। फर्टिलाइजर का भी तरीका हम आपको बताएंगे कि कितना डालना है, कैसे डालना है और किस टाइम डालना है। टाइम के हिसाब से हम फर्टिलाइजर को यूज करेंगे तो हम पैदावार बढ़ाएंगे। कॉटन का जावा है, बहुत से ऐसे मेरे किसान हैं जिन्होंने मेरे कहने पे, जैसे कि दलाल घोल है, रेडू घोल है, फरी घोल है, एक फरी का भी घोल है। अगर कोई किसान भाई जैसे सरसों बोता है, आपने सरसों बो दी, सरसों का उगारा पूरा हो गया, जर्मिनेशन बाहर आ गया पौधा, तो आप अपने घर में, जो देसी भाषा में हमें कोई डोसा बोल देते हैं, कोई थेपड़ी बोल देते हैं, सूखी हुई थेपड़ी, 10 से 15 लीटर पानी में 6 से 7 थेपड़ी भिगो दो आप 48 घंटे के लिए। उसके बाद उसको छान कर बढ़िया तरीके से उस पानी की स्प्रे 1 एकड़ में करके देखो आप, उससे ग्रोथ देखो आप कितनी बढ़ती है सरसों की। उस पर जो भी छोटे मोटे कीट होंगे वो भी साफ हो जाएंगे जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हम जब सरसों बोते ही हम मोनो डालते हैं कि मच्छर हो गया, हम मोनो डालें। आप मोनो का प्रयोग नहीं करें, और हम मोनो को सबसे हल्की दवाई मानते हैं, लेकिन टेक्निकल तरीके से अगर मोनो क्रोटोफास सबसे खतरनाक जहर है, जिस पे रेड निशान होता है, रेड होता है, हरा होता है, लीला होता है, सबसे खतरनाक मोनो होता है, और वो हम बोलते हैं हरे चारे में डाल लेते हैं, बोले ये तो सबसे हल्की दवाई है। हल्की नहीं है। फिर एक आपको अगर कोई भाई किसान भाई डालता भी है तो जो शीशी के ऊपर लिखा है, बोतल के ऊपर लिखा है, उसकी डोज लिखी है, जैसे कि हम लेके आते हैं डोज लिखी है उसमें पर लीटर 4 ml, तो जिस सेट से या बढ़िया से दुकानदार से हम लेंगे वो बोलेगा यार 6 से 7 ml डाल लेना पर लीटर। लेकिन किसान क्या करता है कि वो 6 से 7 की बजाय से पर लीटर 10 से 12 ml डालता है। इसकी डोज बढ़ाते ही हम जा रहे हैं और फसलें आधी होती जा रही हैं। इतना जहर मेरे को चाहिए, तो इस जहर से मुक्ति पानी है किसान भाइयों। सरसों में अगर कोई किसान भाई को दिक्कत आती है तो हमारा सूर्यबल के नाम से एक प्रोडक्ट है, वो बिजाई के टाइम आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी किसान भाई को किसी कारणवश बिजाई के टाइम नहीं मिला है तो वो पहली सिंचाई में डाल सकता है। आपको मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे हार्डू वगैरह ये जो प्रोडक्ट हम डालें वो डालने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल देसी और बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है। आप ज़्यादा नहीं तो 1-1 एकड़ में जरूर डालें और उसका रिजल्ट देखें, खुद अपने आप अगले फसल में आप पूरा डालोगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। कोई भाई धान लगाता हो, नरमा हो, मूंगफली हो, सरसम हो, सभी किसान भाइयों को मैं ये क्लियर कह सकता हूँ कि बगैर जहर के हम बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। फर्टिलाइजर हमें डालना है क्योंकि वो एक पौधे की खुराक है। खुराक किस हिसाब से डालनी है वो भी हम आपको लिखित में देंगे कि इस पहली सिंचाई में आपको कणक में ये डालना है, दूसरी सिंचाई में इतना डालना है, तीसरी में ये डालना है। मैं ये चीज़ आपको उपलब्ध कराएंगे सभी किसान भाइयों को। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है किसान भाइयों, इस जहर को छोड़ो और एक मिशन चलाओ। ये मिशन मेरे अकेले से कामयाब होने वाला नहीं है। आप लोग हर गांव में 2-4 किसान मेरे को साथ दोगे तो मैं इस मिशन को कामयाब करूंगा, और आप सभी का सहयोग मेरे को चाहिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको सभी किसान भाइयों को गांव में जाके जो मीटिंग करूँगा उसकी भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को भेजूंगा। जो गांव में सवाल है, किसी किसान भाई को डाउट है, तो मेरा एक नंबर है जो ये लिख रखा है हमने 93 508 56 908 ये एक संस्था है, ये कंपनी नहीं है, एक संस्था है। इस संस्था से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इससे आप अपना मैसेज डालो, आपको पूरी फसल की जानकारी मिलेगी और उस पर आप काम करके देखो। आप सभी पे विश्वास मत करना। आप 1 एकड़ या 2 एकड़ में हमारे कहने पे आप खेती करो, आपको 101% फायदा होगा। जब आपको फायदा नजर आए कि हाँ इस फसल में मेरे को फायदा है, तो आगे आप पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।